सूरतिया मोहनी मूरतिया बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया मुस्की पे राजा के लोभा गईनी जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गई लूटाया राजा मुहावा पर डाली के चौधरिया लहरिया लूटाया राजा। पता चला कि कोई पवन सिंह है। अच्छा, तो वो ऐसे बगल में स्टूडियो में से वो खड़े रहते थे। अच्छा, जो मैंने देखा है। हाँ, और खड़े रहते थे। पवन सिंह आपके सामने खड़े रहते थे। म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे कि भाई इंदु इनको पहचान रहे हो? नहीं, विनय भी। इंदु सोनाली जी शादी की है या नहीं की है? आपने शादी किया या नहीं? अरे नहीं, मेरा प्यारा सा 8 साल का अभी 25 मई को मेरा बेटा 8 साल का। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। प्लीज, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में मैं घुसना नहीं चाहती। वो लोग के बीच में क्या है क्या नहीं है ये तो आप देख रहे हैं A to Z बिहार। हमारे साथ सुरों की मल्लिका, स्वर सम्राट कहे जाने वाली इंदु सोनाली जी हैं, जो आज परिचय के मोहताज नहीं इनका। और भोजपुरी का वो दशक याद करिएगा जिस समय कोई ऐसा भोजपुरी फिल्म नहीं था जिस समय उसमें इनका गाना नहीं हुआ करता था। आज हमारे साथ खास मुलाकात इनकी हुई है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार गाने सुनवाएंगे आपको। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, आप सबों का दुआ प्यार है। बिहार के औरंगाबाद की धरती पे आके कैसा लगा? बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ मैं। अच्छा, पहले का एक दौर और अभी के दौर में क्या फ़र्क है भोजपुरी के गानों में? देखिए, वैसे तो मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँगी ईमानदारी से, तो मेरी शुरुआत हुई मंच से। अच्छा, मंच से मेरी शुरुआत हुई, माता के दरबार से। और मैं भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। आपने नहीं पूछा फिर मैंने बता दिया। और मैं भागलपुर से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे एक माता का दरबार है नाथनगर में, बहुत ही सिद्ध मंदिर है वो। और मैं वहीं की रहने वाली हूँ आसपास। और उस मंदिर में ऐसे चैती नवरात्रि का समय था और मैं ऐसे गई मेला देखने के लिए और मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूँगी। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। सभी ने, कमेटी वालों ने कहा कि 2 भजन गा दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं क्या गाऊंगी, कैसे गाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। वो पल मैं आज भी अगर याद करती हूँ तो मुझे लगता है क्या कि मैं उस समय, जैसे होता है ना कि शून्य हो जाना, तो मैं उस समय शून्य हो गई थी। मैंने क्या गाया, दर्शकों का क्या रिएक्शन था, ये मुझे बाद में पता चला। तो कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद था कि मुझे सिंगर बनना था। शुरुआत करेंगे जिससे इनकी पहचान है। एक सबसे पहले प्यारा सा गाना सुना दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल। सावरी सुरतिया मोहनी मूरतिया बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया मुस्की पे राजा के लोभा गईनी जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी। आपके जिस तरफ रहती है आप भागलपुर में, उस तरफ भोजपुरी कम बोली जाती है। हाँ, नहीं उधर। लेकिन आपने भोजपुरी को क्यों चुना? चुना नहीं, मुझे भोजपुरी ने चुना। अच्छा, भोजपुरी ने चुना। मैंने नहीं चुना, भोजपुरी ने मुझे चुना। अच्छा। और मुझे लगता था कि मुझे क्या ऊपर वाले को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं बताऊं, भागलपुर में जब मैं लोकल गाती थी ना, तो कहते हैं ना कि इंसान के जुबान पे माँ सरस्वती वास करती है। और ये मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, मंच पर भी बोलती हूँ। तो मैं जब लोकल गाती थी, तो अब तो हो गया है, सेलेक्ट टाइम हो गया है कि भाई 12 बजे के बाद प्रोग्राम नहीं करना है, टाउन में बंद करो। उस समय भोरम भोर प्रोग्राम होता था, आज भी गांव में भोरम भोर प्रोग्राम होता है। तो उस समय जब भोरम भोर प्रोग्राम होता था तो सभी कहते थे कि भाई ईश्वर सत्य है गाइए, जो सुबह का गीत है भोर भय पनघट पे। तो कुछ मारवाड़ी समाज में गाती थी, तो मारवाड़ी लोग मार्केट में जैसे कोई ओकेज़न में, फेस्टिवल में प्रोग्राम होता था,
तो एक मारवाड़ी सब आके बोलते थे यार ये लड़की यहाँ के लिए नहीं है, इसको मुंबई भेजो। अच्छा। कि सुबह 4 बजे अगर कोई इंसान अचानक बोल पड़े और ऐसे कमेंट मुझे बहुत जगह से मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर वाले की ही कृपा थी कि मैं मंच करते 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 मैं मुंबई का सफ़र तय किया और फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला। भोजपुरी का वो कौन सा गाना जिसने आपको रात रात स्टार बना दिया? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने गाया था उदित नारायण जी के साथ निरहुआ रिक्शा वाला। वो गीत तो जैसे ही पब्लिक के बीच में आई वो गाना हिट हुआ। उसके तुरंत बाद मैंने गाया था प्रतिज्ञा फिल्म में लहर या लुटाए राजा, आइटम सॉन्ग था ये। और ये एक्चुअली में ये फोक है। अच्छा। लेकिन फिल्मों के माध्यम से क्या होता है कि मैंने पहले इस गीत को प्यार में हड़ताल एक एल्बम था टी सीरीज से, तो मैंने उसमें गाया था। ये किसी कारणवश मेरे एल्बम को दबा दिया गया। चाहेंगे उस आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे जरा से उस गाने को सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाना चाहूँगी मैं, तो वो गीत फिर बाद में फिल्म के माध्यम से गया और बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। आई रे रे लूटाया राजा मुहावा पर डाली के चौधरिया लहरिया लूटाया राजा। क्या बात है, गजब आवाज़ हो तो ऐसी आवाज़ में जादू, दिल को छू लेने वाला और एक तरफा राज कर रही हैं। समझ लीजिए सलील गाने की बात अगर आ जाए तो एक तरफा राज कर रही हैं इंदु सोनाली जी। भोजपुरी का सफ़र कैसा रहा शुरू से लेकर अभी तक? ओहो, सफ़र की बात अगर करें तो समझ सकते हैं कि मुंबई ऐसे शहर में अगर कोई नई लड़की की शुरुआत हुई है और वहाँ पे एकदम पूरा शोर हो गया, भाई एक नई लड़की आई है। मैं डमी गाती थी, पहले मुझे फाइनल गाने का मौका मिला, मैं किसी के लिए डमी गाती थी फिल्म के लिए कि भाई शूटिंग ज़रूरी है तो पहले शूटिंग के लिए इस लड़की को गवा लिया जाए। मैं टी सीरीज में गाई थी, एल्बम गाने के लिए गई थी और घंटों वहाँ पे महीनों रहती थी टी सीरीज के गेस्ट हाउस में, और वहीं से मुझे डमी गाने के लिए बुलाया जाता था। और समझ सकते हैं कि जब पूरी तरह से शोर हो गया इंडस्ट्रीज में कि यार एक लड़की आई है यार, क्या डमी गा रही है, और डमी ही मेरा फाइनल हो गया। अच्छा। हाँ, डमी फाइनल हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिंगर थे जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। वो पड़ गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आज जो भोजपुरी का जो पतन आप देख रहे हैं, मैं शॉर्ट ही बोलना चाहूँगी, जो पतन हुआ है तो समझ सकते हैं इंदु सोनाली के पीछे कितने सिंगर लग गए होंगे। तो वो चुनौती भरा मेरा सफ़र रहा, लेकिन जहाँ बड़ों का आशीर्वाद, दिग्गज लोगों का आशीर्वाद अगर मेरे पे है तो कुछ भी कोई कर ले। और इतने सारे गाने दर्शकों ने मेरे हर मूड के गाने को जो पसंद किया, इसके लिए तो मैं एकदम आभार प्रकट करती हूँ सभी दर्शकों का। अपने सभी हीरो के फिल्मों में गाने दिए आपने, अगर बेस्ट कहा जाए तो हु इज़ द बेस्ट? मेरा गाना? ओहो, मेरे तो हर गाने बेस्ट है, क्योंकि मैं तो एक सिंगर होने के नाते मुझे समझाया जाता है कि फिल्मों में गाना ना बहुत टफ है। फिल्मों में गाना, एल्बम गाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मुझे एक्सपीरियंस मिला फिल्मों में, जब मैंने गाना शुरू किया तो वहाँ पे क्या होता है ना, पूछना पड़ता है कौन हीरोइन के ऊपर पिक्चराइजेशन है, अच्छा सिचुएशन क्या है, अच्छा तो वो आपको उस कैरेक्टर में आपको घुसना पड़ता है। अच्छा। तो मैं हर कैरेक्टर में गीत के लिए रही और मेरे हर गाने बेस्ट हैं। दर्शकों ने अगर मेरे हर गीत को पसंद किया है तो मेरा कहना मुश्किल है कि कौन बेस्ट है, लेकिन ईमानदारी से अगर आपने मुझे पूछा है तो उदित नारायण जी के साथ जो मैंने गाया है निरहुआ रिक्शा वाला में, जो आज भी वो गाना मैंने पूरा गाया था, जो बाद में सिचुएशन आया कि नहीं हीरो भी गा रहा है। अच्छा, तो भाई हीरो कौन गाएंगे तो उदित जी गाएंगे, और उसमें फीमेल का जो पार्ट है 4 लाइन रखा गया मेरे गीतों को। वो 4 लाइन हमारे दर्शकों ने ऐसे अमर करके रखा है, अभी सभी सब याद सोच रहे होंगे, तो वो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। राम कर दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाए ना होई तोह से जुदाई, अब तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम
कि हमरे बालम नहीं आ तुहार दिल हमार ले गइल। क्या बात है, गजब। बहुत सारे सवाल हैं। जब आपके गाने देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट रहता है, कमेंट में ये रहता है कि इंदु सोनाली जी शादी की हैं या नहीं की हैं। आपने शादी किया या नहीं? अरे नहीं, मेरा एक प्यारा सा 8 साल का, अभी 25 मई को मेरा बेटा 8 साल का होने वाला है। हाँ, शादी लेट से हुई, बट मेरी शादी हुई है। शादी हो गई? मैं अपने म्यूजिक के पीछे इतनी समर्पित आज भी हूँ मैं, तो ख्याल ही नहीं आया कि शादी भी करनी है। तो घर वालों का प्रेशर हुआ कि नहीं तुमको शादी करनी है। और ये देखिए, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कहते हैं ना, अगर माँ बाप के अच्छे कर्म होते हैं ना तो वो औलाद को मिलता है। तो मैं अपने सारे श्रेय अपने मम्मी पापा को देती हूँ कि उन लोगों के अच्छे कर्म हैं जो आज मेरे साथ हर कुछ अच्छा होता चला गया और शादी हुई। और जो मेरे पति देव हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं, जितनी तारीफ करूँ कम है। वैवाहिक जीवन में बहुत खुश है? बहुत बहुत बहुत। पूछना ही चाहिए। अगर जवाब देना चाहेंगे तो पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। प्लीज़, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में मैं घुसना नहीं चाहती। वो लोग के बीच में क्या है क्या नहीं है ये तो उन दोनों को ही पता है। और किसी के पर्सनल लाइफ में इंदु सोनाली ना कभी घुसी थी और ना घुसेगी। हाँ। अगर बात कर ली जाए हीरो की, तो बहुत सारे हीरो के फिल्में में आपने गाने दिए। बढ़िया हीरो कौन लगा आपको? ओहो, अगर देखा जाए तो आज पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, मैं इन दोनों की बातें करूं, ये लोग तो बाद में आए। अच्छा, मैं तब तक इस्टेब्लिश मुंबई में हो चुकी थी। और मुझे नहीं पता इधर किसका गाना हिट हुआ, एल्बम हिट हुआ, क्योंकि बिहार में एल्बम का ज़माना है, क्षेत्र है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कोई पवन सिंह है। अच्छा, तो वो ऐसे बगल में स्टूडियो में से वो खड़े रहते थे। अच्छा। जो मैंने देखा है। हाँ, और खड़े रहते थे। पवन सिंह आपके सामने खड़े रहते थे। म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे कि भाई इंदु इनको पहचान रहे हो? नहीं, विनय बिहारी जी। अच्छा। पहचान रहे हो? नहीं। तो ये पवन सिंह है। अच्छा। तो इनका ये गाना लॉलीपॉप हिट हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैं मुंबई में ज़्यादातर मैंने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ से आने का मुझे टाइम ही नहीं। शो करने आती थी जल्दी और रिकॉर्डिंग करना है। अच्छा। तो मैं घर भी नहीं जाती थी, सीधा ट्रॉली बैग अपना लेके सीधा स्टूडियो भागती थी, जो मेरा सफ़र रहा। तो लेकिन देखा जाए तो मैंने शुरुआती में मैंने गाया था मनोज तिवारी जी के लिए और रवि किशन जी के लिए। बाद में फिर एंट्री हुई दिनेश लाल जी की। तो अगर आप हीरो कहते हैं तो जग जाहिर है रवि किशन जी। डांस और एक्टिंग में। अच्छा। और बाय नेचर आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत सारे कलाकारों से मिलती हूँ। ईमानदारी है मेरे में, यहाँ कोई ना राजनीति है ना कोई छल है। मैं ऐसे बहुत सारे कलाकारों से मिलती हूँ। तो वो जो मैंने रवि किशन जी में देखा कि वो एक अच्छे कलाकार तो हैं, डांसर हैं, अच्छे एक्टर हैं, सिंगर नहीं है लेकिन उन्होंने भी गाने की कोशिश की। चलिए कोई बात नहीं, शौक है। एक बार की बात है, हम फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे और वो बिजनेस क्लास में आगे बैठे थे और 3-4 सीट के पीछे मैं बैठी थी। ऐसा मैंने बहुत ऐसे कलाकार फ्लाइट में मिले, बट वो सम्मान इज्जत जो मुझे किसी ने नहीं दिया वो रवि किशन जी ने दिया है। और वो जैसे वो चढ़े, तो चूँकि हम लोग पीछे बैठे हुए थे, वो जैसे एंट्री किए फ्लाइट में, भाई लंबे तगड़े तो हैं ही, मैं बैठी थी, और वो जैसे आए बैठे तो ऐसे पीछे घूमते हुए बैठे जब, तो दोबारा उनकी नज़रें मेरे पे पड़ी। जब पड़ी तो वो बोले अरे इंदु जी नमस्कार। वो जो सम्मान देते हैं ना, नमस्कार, मैं बोला नमस्कार। तो सब जितने भी फ्लाइट में 200-250 जो लोग बैठते हैं सभी को बोलने लगे अरे ये पहचान रहे हैं आप सभी। तो सभी लोग एक साथ मुझे से देख रहे हैं। उस समय इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, काश मैं वो पल कैप्चर कर सकती थी, करवा सकती थी। लेकिन इंदु सोनाली दिल से सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। तो सभी टर्न होकर मुझे देखने लगे। रवि किशन जी बोले अरे ये भोजपुरी की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर हैं इंदु सोनाली जी, और इन्होंने मेरे फिल्मों के लिए कई सारे गाने गाया है। और मैंने पहला उनके लिए गाया था दिलदार ये बलम परदेसी टाइटल सॉन्ग था, और मैंने उनके लिए गाया था। तो वो जो सम्मान प्यार जो वो उन्होंने मुझे दिया है, तो वो उनका नेचर और प्लस जो उनमें जो कलाकारी है, माइंड ब्लोइंग है। चलिए जाते जाते तड़कता भड़कता लोगों के लिए कुछ गाना सुना दीजिए। बिल्कुल।
अभी सारे गाने ना, अभी इंस्टाग्राम रील जब से आया है ना, बहुत सारे गाने मेरे एकदम ट्रेंडिंग में हैं। तो आइए सुनाती हूँ मैं। फिल्म का नाम सिंदूरदान। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी, तू माना न माना ए राजा, तू माना न माना ए राजा, तोहके आपन बना लिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी। क्या बात है, गजब की आवाज़, और आवाज़ में वो जादू आज भी है, और जो पहले था उससे कहीं अच्छा और भी होते जा रहा है धीरे धीरे। लोग कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का ये होता है, लेकिन नहीं। इसके लिए पता है क्या है, जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं ना कि पहले वैसा था ऐसा, पता है इसका मेन क्या है? क्या? इसका मूल मंत्र है रियाज, और सर पे घमंड नहीं लाना। जिस दिन सर पे घमंड आ गया, आपके कलाकारी सबसे पहले डाउन होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये मैंने लता दीदी के मुंह से सुना है, उनके इंटरव्यू को सुना है, जो आज भी सुनती हूँ, आशा दीदी के मुंह से सुना है। जितने भी हमारे दिग्गज कलाकार हैं ना, वो लोग को देखने सुनने के बाद हम कुछ नहीं है, धूल भी नहीं है। तो रियाज है, तो आप रियाज करेंगे, राज करेंगे। चलिए, क्या सोचते हैं इंदु सोनाली जी के बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।